प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। आज के सत्र में हम कक्षा 7 एवं 8 के विज्ञान विषय के पाठ परावर्तन के नियम एवं उससे संबंधित प्रयोग के बारे में जानेंगे। नमस्कार, जोहार। हम प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखते हैं। अपने चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं सबको देखते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, गाड़ी हो, साइकिल हो, आदमी हो, जानवर हो, रास्ते हों, साग सब्जी हो, या बहुत सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है, अंधेरा होता जाता है, तो वस्तुएं ओझल होती जाती हैं। जब रात हो जाती है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसी पर आज हम लोग एक पाठ प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। एक दर्पण लेते हैं, समतल दर्पण MN एक समतल दर्पण है और प्रकाश यहाँ से P बिंदु से चलता है और Q बिंदु पर टकराने के बाद वह उसी माध्यम में QR दिशा में परावर्तित हो जाती है और Q से एक जब अभिलंब डालते हैं तो ये QT ये अभिलंब होता है। ये समतल दर्पण MN है और इस तरह से इसमें PQ आपतित किरण है, जिसे PQ से दर्शाया जाता है, और QR परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण PQT अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण I यानी कोण PQT बराबर आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और कोण TQR बराबर परावर्तन कोण या इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन इस तरह से इंसिडेंस के चलते ये I एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्शन के चलते इसको R माना जाता है। और इस तरह से ये आपतन कोण PQT और परावर्तन का कोण TQR ये दोनों बराबर होते हैं। और एक चीज़ है जो परावर्तन के नियम में है
कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक तल या सतह पर होती हैं। तो बच्चों, ये जो बात हम लोगों ने यहाँ देखी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, अब इसको हम लोग प्रयोग के द्वारा देखते हैं कि आखिर ये प्रकाश का परावर्तन सही है या नहीं है। क्या हम इसको साबित कर सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है? क्या हम देख सकते हैं कि प्रकाश का जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है उसके बीच में खींचा गया जो अभिलंब है वो एक सतह पर होती है और आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर होता है? तो आइए इसको हम लोग प्रयोग के द्वारा देखते हैं। इस प्रयोग के लिए एक समतल दर्पण लेते हैं और वो जो कागज़ है जिसमें 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का कोण बनाया हुआ है 10-10 डिग्री के अंतर में, इस कागज़ को टेबल पर हम लोग ऐसे रखते हैं और ये जो नीचे का सरल रेखा है, इस सरल रेखा के ऊपर, ठीक ऊपर दर्पण को ऐसा रखेंगे कि उस लाइन पर पड़े और ये 0 डिग्री वाला जो लाइन है वो बिल्कुल एक सीध में हो, ऐसा हम लोग आश्वस्त हो लें। अगर वो लाइन सीधी नहीं होगी तो हमारा प्रयोग के जो निष्कर्ष होंगे, जो रीडिंग होगा, वह गड़बड़ होगा। अब देखिए, इसमें ये 10 डिग्री यहाँ पर है तो यहाँ 10 डिग्री है। इस पॉइंटर को अगर हम लोग यहाँ रखते हैं 40 डिग्री पर, तो इस तरफ से अगर देखेंगे तो उधर भी 40 डिग्री पर ही वो पॉइंटर दिख रहा है। इस तरह से इसे और बढ़िया से समझने के लिए हम लोग एक धूप बत्ती को जलाते हैं और उसका धुआं लेज़र लाइट पर डाल करके देखते हैं कि क्या होता है। धूप बत्ती को, चूँकि प्रकाश तभी दिखाई नहीं पड़ता है जब किसी वस्तु से वह टकराता नहीं है, अर्थात जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है तो वह वस्तु दिखाई देती है। तो ये लेज़र लाइट है। इस लेज़र लाइट को हम लोग ऐसे जलाएंगे तो देखिए यहाँ पर उसका, यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन इस धुएं में उसका रास्ता दिख रहा है। तो उसी प्रयोग को करने के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 30 डिग्री पर ठीक 30 डिग्री पर हम लोग आपतन बिंदु पर ठीक लगाएंगे तो देखिए उधर भी ठीक 30 डिग्री पर वो परावर्तित किरण दिखाई पड़ता है। अगर हम यहीं पर थोड़ा सा कोण को घटा बढ़ा देंगे, देखिए 40 डिग्री करते हैं तो परावर्तित किरण भी 40 डिग्री पर दिखाई पड़ता है। इस तरह से यह पता चलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यहाँ पर देखिए ये किरण जो है ये आपतित किरण और ये जो निकलती है
उसको परावर्तित किरण। तो ये 40 डिग्री के ठीक आपतन बिंदु पर लगाएंगे तो देखिए उधर 40 डिग्री पर वो किरण, परावर्तित किरण निकल रही है। इस तरह से ये आपतन कोण यहाँ से ये 40 डिग्री और परावर्तन का कोण यहाँ से ये 40 डिग्री। इस प्रकार जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर टकराता है और वह उसी माध्यम में वापस चला जाता है, यही है परावर्तन, और उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे कि आपतन बिंदु पर ये पड़ना चाहिए। ये देखिए 40 डिग्री पर पड़ते हुए ऐसे सीधे जाते हैं तो उधर भी ये 40 डिग्री पर ही परावर्तित हो जाती। देखिए हम लोग ऐसा जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, परंतु इसको हम लोग आमतौर पर देख नहीं पाते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग इस प्रयोग को करते हैं कि ये देखिए ये लेज़र लाइट है और ये यहाँ पर हम धुआं डालते हैं तो ये देखिए ये सीधी रेखा ये दिखाई पड़ता है ये प्रकाश का। तो इससे यह पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। हम लोगों ने देखा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। वो धुएं में हम लोगों ने साफ साफ देखा। इसे हम स्प्रे द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसको अंधेरे में और साफ साफ देख सकते हैं। ये देखिए, हम लोग अभी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है इसको धुएं के द्वारा और स्प्रे के द्वारा देखें। अगर हम लोगों के पास धुआं भी नहीं होगा, स्प्रे भी नहीं होगा, तो हम इस डस्ट से भी या पाउडर या कोई डस्ट से भी हम लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, अब इसी को अंधेरे में देखते हैं तो कैसा दिखता है। पाउडर छिड़कने से या कोई भी डस्ट, चौक का डस्ट, धूल कण, ये सब डाल करके हम लोग इस प्रयोग को आसानी से देख सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। परावर्तन के नियम को या परावर्तन की क्रिया को और अधिक समझने के लिए आइए हम और कुछ प्रयोग करते हैं। यहाँ एक ये चेस बोर्ड है जो आधे आधे भागों में ये बटा हुआ है और इसको रखते हैं और इसके ठीक बीचों बीच इस दर्पण को रखते हैं तो देखिए उसके अंदर पूरा चेस बोर्ड दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जब समतल दर्पण में परावर्तन की क्रिया होती है तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों समान होते हैं। आइए इसमें देखते हैं। ये देखिए, ये तीर जिस घर में है अंदर भी
उसी घर में ये तीर दिखेगा। चलिए देखते हैं, इस तीर को इस घर में रखते हैं। आप दर्पण के प्रतिबिंब में देखेंगे कि यह उसी घर में प्रतिबिंब में भी है। इस तीर को आगे बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब भी आगे बढ़ता है, और एक घर आगे बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब और आगे बढ़ता है। इस प्रयोग में दो समतल दर्पण लेते हैं और उसके सामने एक मोमबत्ती जलाकर रखते हैं। अभी देखिए, इसमें प्रतिबिंब की संख्या कुछ है, और जैसे जैसे इसके एंगल को, इसके कोण को हम लोग घटाते जा रहे हैं, 180 डिग्री का कोण था तो उसमें भी एक प्रतिबिंब दिख रहा था। अब देखिए इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है, और जब और छोटा करते हैं कोण को तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या भी परिवर्तित होती है। इसमें देखिए, और इस तरह एक दूसरे पर परावर्तन होने के कारण ये मोमबत्ती का प्रतिबिंब अलग अलग संख्या में दिख रहा है। चलिए एक और प्रयोग देखते हैं जो परावर्तन पर आधारित है। इसके लिए एक समतल दर्पण, एक कंघी और एक टॉर्च लेते हैं। कंघी को इस प्रकार रखते हैं कि उसमें जो किरण जा रही है वो समतल दर्पण पर पड़े। टॉर्च को जलाया जाता है और किरण इस छेद से होकर के जाती है जो इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर आपतित होती है, अर्थात ये आपतित किरण है, और उसी तरह से यहाँ ये परावर्तित किरण यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए सब एक एक चतुर्भुज के आकार का एक चित्र बन रहा है। इस प्रयोग को आप घर में भी कर सकते हैं। एक समतल दर्पण, एक कंघी और एक टॉर्च लेना है। इस प्रयोग को आप सूर्य की रोशनी में भी कर सकते हैं। बाहर जब सूर्य की रोशनी होगी तो टॉर्च के बिना भी यह प्रयोग आसानी से आप कर सकते हैं। आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए एक समतल दर्पण लेते हैं और एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा रख लेते हैं जिसका सतह चिकनी नहीं हो, अर्थात इस तरह से खुरदरा है। अगर खुरदरा नहीं है तो ऐसे करके हम लोग उसको खुरदरा बना सकते हैं, और इसमें देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है। अब देखिए, जब हम लोग प्रकाश को समतल दर्पण पर डालते हैं तो वह सीधी रेखा में गमन करता है, और एक किरण इधर है तो एक ही किरण परावर्तित भी हो रही है। इस तरह से हम लोग इस जो खुरदरा सतह है उस पर हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, इसमें एक किरण जो आपतित होती है और परावर्तित कई किरणें हो रही है। इसका कारण ये है कि इस खुरदरे सतह में कई छोटे छोटे दर्पण बन जाते हैं, और इसके कारण अलग अलग दर्पणों में अलग अलग परावर्तन होता है, जिससे हम लोग परावर्तित किरणों की संख्या अधिक देखते हैं, जबकि आपतित किरण केवल एक ही है। ये देखिए, तो आज हमने सीखा इस पाठ में कि परावर्तन
वह है जो किसी परावर्तक सतह पर टकराने के बाद वह पुनः वापस आ जाती है किरण, वो परावर्तन कहलाता है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक सतह पर होते हैं तथा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इन बातों का हम आज चर्चा किए। तो बच्चों के लिए ये कुछ प्रश्न है इस पाठ में जो हम लोगों ने सीखा, उसी के आधार पर कि प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है वो कौन कौन से हैं, इसको आपको लिखना है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण के नामों को लिखना है। बच्चों, एक काम और करके आपको देखना है कि जो भी चमकदार सतह है तो उस सतह पर प्रकाश की किरणें कैसे वापस आती है, इसको आप करके देखना। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।